नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं लघुगणक यानी कि लॉगरिथम। इस चैप्टर से एनएमएस एग्ज़ाम में भी कई पिछले बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और हो सकता है कि इस बार भी पूछे, तो इसलिए इस चैप्टर को भी बनाना ज़रूरी है। उपहार गाइड जो एनएमएस का है उनमें लघुगणक चैप्टर में कुल 27 सवाल दिया गया है, जिसको कि हम इस वीडियो में बताएंगे। तो ये पार्ट 1 है, इसमें हम 13 सवाल को लिए हैं और पार्ट 2 देखने को मिलेगा। अगर ये समझ में आएगा ये वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब आपको पार्ट 2 भी देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये लघुगणक चैप्टर जो है बहुत ही आसान है, ये 10वां क्लास तक में नहीं दिया गया है, इसीलिए आपको मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि एक नया चैप्टर है। तो ध्यान से इसको समझना है, ये बहुत ही ईजी है। तो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसको पहले समझ लेते हैं, फिर सवाल बनाएंगे। तो log m प्लस log n जो बराबर होता है log इंटू m इंटू n, यानी कि जब प्लस में रहेगा तो उसको गुना करना है। log का कॉमन लेते हैं और जो बच जाता है उसको गुना कर देते हैं। माइनस में अगर रहेगा तो log का कॉमन लेना है और तब भाग कर देते हैं। देखिए, प्लस में रहेगा तो गुना करना है, माइनस में रहेगा तो भाग देना है। ये इसका फॉर्मूला है। अगर इस तरह के फॉर्मेट में लिखा है n log m, तो ये n को अगर उस साइड ले जाएंगे तो ये पावर के रूप में जाएगा, और या पावर को इस साइड लाएंगे तो ये इस साइड आ जाएगा। पावर को यहाँ लिख सकते हैं जैसे कि इसमें लिखे हैं। log अगर 1 आता कहीं सवाल में तो उसका मान 0 लिखना है। अगर कहीं पे log 10 आता है तो उसका मान 1 लिखना है। log n पर पावर m बराबर p कोई संख्या है, तो अगर m का मान निकालना है तो m बराबर हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर नीचे इसको लिखेंगे और ये यानी कि इसका साइड चेंज हो जाएगा, m p की जगह पर चल जाएगा और p m के जगह पे आ जाएगा। और अगर a पर पावर log a पर पावर m है, तो अगर इसको हम को ये चेंज करना है, m पर पावर a करना है, तो ऊपर में 1 ले लेंगे और इसको नीचे में चेंज करके लिख सकते हैं। उसी तरह से log a पे पावर m है तो इसको log m बटे log a लिख सकते हैं। तो ये कुल 8 फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है, और अगर ये 8 फार्मूला याद रखते हैं तो log चैप्टर से जितने भी सवाल होंगे आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए कुछ सवाल से समझते हैं कि किस तरह से बनाना है। जैसे 5 नंबर सवाल में है log 9/8 बराबर माइनस log 27/32 प्लस log 3/4 का मान। तो देखिए इस तीनों में क्या है, log 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 log, तो जो तीनों में उसका क्या ले लेना है, कॉमन। बाकी कितना बच गया, 9/8, 27/32 और 3/4। माइनस में रहेगा, अभी बताए थे माइनस में रहेगा तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो log का तो कॉमन ले लिए, बचा क्या है 9/8, क्या करना है, इसका भाग देना है। 27/32 प्लस में रहेगा तो क्या करना है, गुना। हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log 9/8। भाग को किस तरह से बनाते हैं, गुना में बदल के। तो इसको गुना में बदलते हैं तो ये क्या होता है, उलट जाता है। 27/32 है तो क्या हो जाएगा, 32/27। इधर है गुना 3/4। अब काटेंगे, जो कटेगा 9 से कट जाएगा 27, 9 तिया 27, 8 चौके 32। अब 3 से 3 कट गया एक मरतबा, 4 से 4 कट गया, यानी कितना बच गया हमारा, log 1, जो किसके बराबर होता है, log 1 0 के बराबर होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों कितना आसान है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। log a पर पावर x है, इसको अभी बताए थे ये फॉर्मूला कि अगर log a पर पावर m है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी इसी तरह से लिख दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, log x। अब बटे में इसको क्या लिख सकते हैं, log a। इसको इस रूप में लिख लिए इस फॉर्मूला से। फिर नीचे में भी है, ऊपर वाला को लिखे, नीचे वाला को भी उसी तरह से लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, log x। अब बटा क्या हो जाएगा, log ए बी। हो गया। अब फिर इसको भी इसी रूप में लिख देते हैं, log b बटा क्या हो जाएगा, log a। ठीक है,
फॉर्मूला नंबर 8 से। अब इसको क्या करना है, अब ये बीच में जो बड़ा सा बट्टे का चिन्ह देख रहे हैं, इसका मतलब क्या, वो भाग, तो इसमें भाग देना है इससे, इस दोनों में, इस दोनों से भाग देना है। तो लिखते हैं इसको log x, अब बट्टे में क्या है log a, इसमें हमको भाग देना है ये दोनों से, log x बट्टे log ए बी से, घटाव में है log b बट्टे log a, कितना हो गया log x बट्टे log a। भाग को कैसे बनाते हैं, गुना में बदल के इसको उल्टा देंगे, क्या हो जाएगा log ए बी बट्टे log x, और घटाव में क्या है log b बट्टे log a। देखिए log x ये कट हो जाएगा, कट जाएगा। अब बाकी क्या बच गया हमारा, बाकी ऊपर में क्या बच गया, यहाँ पे हो गया log ए बी, और नीचे में क्या बच रहा है log a, इधर बच गया माइनस log b, और नीचे में क्या है log a। चलिए इसको आगे हम बना देते हैं, नीचे में आपको नहीं दिखेगा। अब ये क्या है, भिन्न का घटाव, log a और log a का लॉसो क्या हो जाएगा log a, log a से log a में भाग देंगे एक को इससे गुना करेंगे, इतना ही होगा log ए बी माइनस, फिर इससे इसमें भाग देंगे एक होगा, एक को इससे गुना करेंगे, इतना ही होगा। अब जगह कम पड़ रहा है, चलिए यहाँ आगे में हम लिख देते हैं। देखिए log ए बी में से log b घटेगा, क्या बचेगा log a, और नीचे में क्या है log a, सेम संख्या में भाग देते हैं, क्या होता है एक, तो एक हो गया हमारा आंसर। कितना आसानी से ये बन जाता है। इसको लिख सकते हैं log 25 को क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 2, क्योंकि 25 का अगर गुणनखंड करेंगे इस तरह से तो 25 होगा, तो 5 पावर 2 इसको लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरह से 125 को क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं। माइनस में है log 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, अगर गुणनखंड करेंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2। देखिए ये 2 और 3 क्या है पावर में है, यहाँ 2 और 3 क्या है पावर में, तो जो पावर में रहता है उसको शुरू में लाते हैं। यहाँ पे देखिए 3 नंबर सूत्र को, यहाँ n क्या था पावर में, तो इसको शुरू में लाया गया है, n को यहाँ शुरू में ले आए, यानी जो शुरू में रहता है वही पावर में जाता है, और जो पावर में रहता है वो शुरू में आता है। तो यहाँ पे पावर में क्या है 3 और 2, तो इस शुरू में आ जाएगा, इसको लिखेंगे इस तरह से 3/2। अब बच गया क्या हमारा log 5 पर पावर 5, ये 3 और ये 2 शुरू में आ जाएगा, पावर वाला को शुरू में ले आना है। अब माइनस, इसमें भी पावर में कौन है 2 और 3, तो इसको शुरू में ले आते, बच गया कितना 2 पर पावर 2, ये 2 और ये 2 बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए log 5 पर पावर 5 एक सूत्र है, पावर में सेम संख्या हो तो वो क्या होता है 1 के बराबर होता है। यहाँ पे पावर में सेम संख्या हो तो क्या हो जाता है 1 के बराबर होता है। एक सूत्र और लिख देते हैं, log a पे पावर a हो तो ये 1 के बराबर होता है, मतलब पावर में जब सेम संख्या रहेगा तो वो 1 के बराबर होता है। 9वां सूत्र भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ log 5 पे पावर 5 है तो जो किसके बराबर है 1 के बराबर, और log 2 पे पावर 2 है तो जो किसके बराबर है 1 के बराबर। पावर में सेम संख्या रहेगा तो 1 के बराबर लेंगे। ये हो गया 3/2 माइनस हो गया 2/3 गुना करके। अब क्या है भिन्न का घटाव, तो भिन्न का घटाव कर दीजिए। 2 और 3 का लॉस हो गया 6, 2 से 6 में भाग देंगे 3, 3 तिया 9, 3 से भाग देंगे 6 में 2, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 5/6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको और
याद रखना है कि लॉग यानी जब पावर पर यानी ये दोनों जब सेम रहेगा तो उसका मान 1 ले लेना है। ये एक फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से ये बन गया हमारा। कितना आसान है बना। इसी टाइप का है, इसको लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 2। 27 को क्या लिख सकते हैं 9 पे पावर 3। फिर इसको भी 27 को क्या लिख सकते हैं 9 पे पावर 3। और सॉरी 27 को क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 3। 9 पर तो ज़्यादा न हो जाएगा जी। और 27 का हो गया 3 पावर 3। और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 हो गया। अभी बताए थे कि एक फॉर्मूला होता है पावर को शुरू में लाना है, तो 3 और 2 पावर में है तो इसको शुरू में ले आते हैं। बच गया कितना log 3 पर पावर 3। इसमें भी जो पावर में है उसको शुरू में लाना है। 2 और 3 पावर में है तो 2/3 को शुरू में लाना है। बच गया कितना log 3 पर पावर 3। अभी एक फॉर्मूला बताए थे 9 नंबर का कि पावर सेम हो ना तब मान उसका 1 हो जाए। 3 पावर 3 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। फिर इसका भी मान क्या हो जाएगा 1, पावर सेम है तो। फिर हो गया 3/2 और 2/3। अभी तो इसका मान निकाले थे। 2 और 3 का लॉस 6 और 3 3 9 2 दूनी 4 यानी 5/6 ये भी आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी टाइप का सवाल था। अब 1 नंबर को यहीं पे बना देते हैं। 2 पे पावर है x, इधर है 256। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 256 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 256 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पे पावर 8 आएगा। अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। इधर भी 2 पावर 2, इधर भी 2, ये कट जाएगा। x बराबर क्या बच गया 3। यही हो गया हमारा आंसर। तो कितना आसानी से ये बन जाता है। क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखते हैं। इसमें भी लॉग है और इसमें भी लॉग है। लॉग का क्या ले लेंगे कॉमन। अब आगे क्या करना है, माइनस में है। माइनस में रहता है तो क्या करते हैं भाग देते हैं। तो भाग दे देंगे 40,000 में किससे 4 से, कट जाएगा ये 10,000 मरतबा कट जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया log 10,000। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 10,000 को लिख सकते हैं 10 पे पावर 4। अब यहाँ बना देते हैं। 4 यहाँ पावर के रूप में है। अगर इसको हम शुरू में ला सकते हैं सूत्र नंबर 3 से। पावर में रहता है तो सूत्र से क्या आता है शुरू में, तो 4 आ जाएगा शुरू में। इधर बच गया log 10। अब इसको लिख सकते हैं log 10 किसके बराबर होता है सूत्र नंबर 5 से 1 के बराबर। कितना हो गया 4 आंसर हो गया। कितना आसान है अगर फॉर्मूला याद हो तो। चलिए और सवाल देख लेते हैं। ये आसान है, दोनों में log है। log का क्या लेना है कॉमन लेना है। और यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस में देखिए क्या करते हैं गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 गुना 4। तो कितना हो गया log 4 तिया 12। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। चलिए और सवाल देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं log 27 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 2। इस तरह से लिख सकते हैं। अभी बताए थे पावर वाला क्या आता है शुरू में आता है। तो ये दोनों पावर में, तो 2/3 पावर में, तो ये शुरू में आएगा। और log बच गया इधर 3 पे पावर 3, इधर है 2/3। और पावर जब सेम रहे सूत्र नंबर से पावर सेम रहे तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। यानी कि ये कितना बच गया हमारा 2/3। यही हमारा आंसर। कितना आसान है, उम्मीद करते हैं आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमको x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र नंबर ले लेते हैं हम 6। देखिए क्या है, यहाँ पे m का मान निकाला गया, यानी इस संख्या का मान निकाला m का। तो यहाँ पे जो संख्या था
ये दोनों ये संख्या इसके जगह पर आ गया और m उधर चला गया। सूत्र नंबर 6 से देखिए, यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, तो x यहाँ पे लिए तो ये 8 कहाँ चला जाएगा, ये n कहाँ पे गया है, n जगह पर ही है, और जो पावर में संख्या था यानी जो बाहर में था बराबर के उस साइड था वो पावर में आ गया है, तो बराबर के उस साइड क्या है यहाँ 2/3, तो ये x का मान ले रहे हैं तो x यहाँ पे आया तो ये इधर चला आएगा 2/3 इसके पावर में। अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, इस पर गुना के रूप में यानी पावर के रूप में क्या है 2/3, 3 कट जाएगा, 2 पे पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4। सूत्र नंबर 6 से देखना है, इसको बनाए हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। log 2 है और 64 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं। पावर वाला संख्या क्या होता है, ये हो गया 2 पावर 6, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 6 को अगर हम शुरू में लाते हैं तो अब कितना बच गया log 2 पे पावर 2, तो 6, ये क्या होता है पावर में सेम संख्या रहता है तो उसका मान 1 हो जाता है, यानी 6 आंसर हो गया। सूत्र याद रखना पड़ेगा, आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए इसको 8 नंबर को यहीं पे बना देते हैं। log 4 पे पावर 8 है, गुना है log 8 पे पावर 4। एक फॉर्मूला देखिए 7 नंबर का, या a पे पावर m था, अगर इसको उल्टाना हो तो m पर पावर a लाना हो तो ऊपर में 1 ले लेते हैं। यहाँ देखिए पावर 4 पावर 8 है, यहाँ 8 पे पावर 4, अगर इसको सेम कर दे तो कट जाता ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको उल्टाना है 4 पावर 8 करना है तो ऊपर में 1 लेकर कर सकते हैं सूत्र से, 7 नंबर सूत्र से। अब इसको नीचे में लिख देते हैं, अब हो जाएगा ये 4 पावर 8 उलट जाएगा, ऊपर में 1 ले लिए तो अब ये और ये सेम हो गया तो कट जाएगा, 1 गुना 1, ये आंसर हो गया हमारा। कितना आसान है लॉग वाला चैप्टर से सवाल बनाना। एक सवाल और यहीं पे बना देते हैं 7 नंबर का। तो ये दोनों में लॉग है तो लॉग का क्या लेना है, कॉमन लेना है। प्लस का चिन्ह है तो क्या होता है, गुना होता है। इसमें 8, इसमें 1/8 कटेगा, क्या हो गया log 1। log 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो हमारा आंसर हो गया 0। कितना आसानी से हम बना सकते। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10 है, x स्क्वायर है, माइनस है 6x प्लस है 45 बराबर है 2। ठीक है। log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो हट गया, 1 से इसको गुना करेंगे उतने होगा, बच गया कितना x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 और इधर है 2। देखिए किसी संख्या को log के रूप में लिखना है तो कैसे लिखिए, जैसे मान लीजिए 5 को कहेगा log के रूप में लिखने के लिए, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, 5 log लिख देंगे और यहाँ पर 10 पे पावर 10 ले लेना है। जब पावर में कुछ नहीं रहता है तो 10 पे पावर 10 लेते हैं। अब देखिए, अब कहेंगे कि तो बहुत हो गया, बहुत नहीं हो गया। देखिए किसी संख्या सेम पावर हो तो क्या होता है, उसका मान 1 होता है। तो 5 का तो 5, किसी संख्या सेम पावर हो, इसमें बताए थे log a पावर a बराबर 1, तो सेम पावर है तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। 5 को 1 से गुना करेंगे 5 ही रहेगा। तो कोई संख्या जब नहीं रहेगा ना इस तरह से, पावर में 10 लेना है, 10 पावर 10, तो 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 log 10 पे पावर 10 के रूप में लिखना है। नहीं रहेगा कोई संख्या तो 10 लिया जाता है log में। अब कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45। अब इस सूत्र को देखिए, यहाँ शुरू वाला संख्या को पावर में ले जा सकते हैं, तो 2 को ले जाते हैं पावर में, तो बचेगा कितना log 10 पर 10, और ये 2 चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब इसको कितना लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 बराबर,
यहाँ पे ध्यान से देखिए log 10 बराबर क्या हो जाता है 1, तो ये log 10 1 हो गया, बच गया 10 पावर 2, 10 पावर 2 मतलब 10 गुना 10, 10 दिन 100, तो 100 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, आई 100 को इधर लाएंगे तो किस में आएगा, माइनस में। इस साइड कुछ नहीं बचा, क्या बच जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसमें से इसको घटाएंगे प्लस माइनस माइनस, 100 में 45 जाएगा, क्या बचेगा 55, बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। अब यहाँ से सवाल का पैटर्न बदल गया, अब ये हो गया गुणनखंड। तो अगर आपको गुणनखंड आता है तो इसको आसानी से बना सकते हैं, नहीं आता तो फिर भी हम बताते हैं, चलिए सीखिए। मध्य पद का गुणनखंड करना है तो इसके लिए शुरू और अंतिम वाला को गुना कर देते हैं, तो शुरू और अंतिम वाला को गुना करते हैं तो क्या होता है 55 एक्स स्क्वायर। 55 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 11 5 55, 11 में से 5 जाएगा 6 भी बच जाएगा, तो इसका सही गुणनखंड हो जाएगा 6 और 5, और 11 और 5, तो कितना हो गया 11x अब प्लस 5x, 11 में से 5 घटाएंगे 6 बच जाएगा, और 11 5 55 भी हो जाएगा। अब क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, ये दोनों में क्या कॉमन है x का, बच क्या गया x माइनस 11, ये दोनों में क्या कॉमन है 5 का, क्या बचा x माइनस 11 बराबर है 0, x माइनस 11 का कॉमन है, एगो लेंगे, बचा क्या x प्लस 5। अब दोनों का मान बारी बारी से निकालना है। जब x माइनस 11 बराबर 0 हो तो x का मान क्या निकल जाएगा, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा। और जब x प्लस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो किस में आ जाएगा, माइनस में, तो x का यहाँ 2 गो मान निकल जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में ज़रूर लिख